कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन इकराम, जलवा फरोज़ मुबल्लिगान इस्लाम, उलमाए रब्बानी, वफ़ाज़ कराम, मुफ्तियान कराम, अजीब बच्चों और दोस्तों, पर्दा नसीब ख़वातीन माँ बहनों, दूर दराज से सुनने वाली मेरी माँ बहनों, अजीब बच्चों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मुनासिब नहीं बल्कि इंतहाई ज़रूरी है कि आइए हम और आप आकाए नामदार बनी ताजदार बनी से बेकसां जनाब नबी मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद पाक का निछावर करें और झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व हबीबना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन नबी वल करम मुहम्मदिन वली वलिकम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि, महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर मोमिन खूब खुशियां मनाते हैं। पहले आदत के मुताबिक नात के 2-3 शेर, वैसे तो आज मुझे बहुत याद आ रही है मेरे करम फरमा हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद रब्बानी कादरी हलीमी तैयबी साहब की बड़े करम फरमा थे। और इस ज़मीन पर मैं आया तो मुझे चूँकि ये इल्म है कि एक लंबा अरसा हज़रत ने यहाँ गुजारा और उनकी बड़ी मेहनतें, बड़ी मशक्क़तें रही, दिनो सुनियत की बड़ी खिदमत अंजाम दिया उन्होंने। तो मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। निगाहों से निगाहों का मिलाना याद आता है। तो भाई और जो बताई हूँ मेरे ख्याल से उमरिया में मैं बचपन से जब से आज सबसे पहले पप्पू भाई से लोगों से मुलाकात हुई है और बाकी लोगों से मुलाकात हुई। और आज आने का सबब जो बना मेरी मोहल्ले के रिश्ते की हुआ जनाब शफीक साहब की वादा माजरा, जो मेरे घर से बड़ी नजदीक थी और मेरी दादी सैयदा टीकू निसा के साथ उनकी परवरिश हुई है। मेरी दादी मुहतरमा सैयदा टीकू निसा जो है सैयद तैयब मियां साहब ने इन्हें पढ़ाया भी, दिन में भी साहब के खाना भी खाते थे। तो वो मोहब्बतें बहुत दिन से लगी थी। इंतकाल हुआ तो मैं बाहर सफर में था, नहीं आ सका। कहा दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी रूह को अल्लाह ताज़ी और बालगी अता फरमाए। निगाहों से निगाहों का मिलाना याद आता है। निगाहों से निगाहों का मिलाना याद आता है। अबू बकर उमर उस्मान बनाना याद आता है। अबू बकर उमर उस्मान बनाना याद आता है। मुस्तफा तो वो है कि जन्नत टच हो जाए तो आफ्ताब बन जाए, कंकड़ पत्थर टच हो जाए तो देश के की हीरा बन जाए। मिसाल के तौर पर अबू बकर बिन कहाफा आपकी मोहब्बत के दायरे में आए तो आप सिद्दीक अकबर हो गए।
मुस्तफा के दायरे मोहब्बत में उमर बिन खत्ताब आते हैं तो अदालतों के बादशाह बन जाते हैं। जो नूरैन उस्मान गनी आए तो सखावत के बादशाह बन गए। और हजरत अली ने जो आगे पहले पाके मुस्तफा को अपनी जमाने पाक से टच करके जो आंख खोला तो उसका ये असर हुआ कि सुजात के बहादुरी के बादशाह बन गए। मुस्तफा तो वो है। अबू बकर उमर उस्मान बनाना याद आता है वो 10 जिनको मुस्तफा के अख्तियार पर उंगली उठाने वालों के लिए आप जवाब दे सकते हो। रब ने अपने महबूब को अपने खजानों का कासिम और ऐसा कासिम बनाया कि मुस्तफा ने कह दिया ऐ फला बिन फला तुम जन्नती हो, ऐ फला बिन फला तुम जन्नत में जाओगे, ऐ फला बिन फला तुम जन्नती हो, तुम जन्नत में जाओगे। एक बुढ़िया पहुंचती है जिसका बेटा शहीद हो गया जंग बदर में, पहुंचती है और कहती है या रसूल अल्लाह मैं रो रही हूँ, अगर आप ये बता दें कि मेरा बेटा जन्नत में है कि जहन्नम में है, अगर जहन्नम में होगा तो मैं रोऊंगी उसके लिए, और अगर जन्नत में होगा मेरा बेटा मेरा दिल खुश हो जाएगा। आका ने फरमाया था सुन तू ये पूछती है कि तेरा बेटा जन्नत में है कि जहन्नम में, मैं तो ये बता रहा हूँ कि तेरा बेटा जन्नत के बुलंद तबके में रहता है। अल्लाह ने इजाजत उसी मुस्तफा की आमद का ये वाक़या हमारे बीच से चल रहा है। और इस वाक़े मुबारक में बरकतें हासिल करने का सबब है महफिल पाक, क्योंकि आका का अगर मिलाद न होता तो हमें कुछ भी हासिल न होता। लौला कलमा खलक की दुनिया ऐ महबूब अगर हम तुझे न पैदा करते, तेरा मिलाद न होता, तेरी खुशामद न होती तो हम कुछ भी न पैदा करते। वो 10 जिनको नबी ने समझ गए होंगे वो शख्सियतें जिन्हें जिंदगी में जीते जी मुस्तफा ने जन्नत की बसारत दे दी। ये है प्यार मेरे मुस्तफा का। वो 10 जिनको नबी ने जमीन पर जन्नती इंसान बनाना याद आता है, जमीन पर जन्नती इंसान बनाना याद आता है। और चलते चलते मुस्तफा की याद की बारगाह में कुछ नजराने अकीदत पेश किए बिना सच्ची खिराज अकीदत हमारी पेश नहीं हो पाएगी। समाज अच्छा पहले से और फरमा ले कहा जिब्रील से मौला ने सिजदा छोड़ के जाओ, कहा मेराज के बाद आ गया। लोग कहते हैं कुछ ऐसे बर्बाद हैं कि मुस्तफा के जैसे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने रब से फरियाद किया था बारेला चलो का दीदार करा दे। उस वाक़े में बता दूं क्योंकि मौजू कुछ दूसरा है, मौसम कुछ दूसरा है, महीना कुछ दूसरा है, लेकिन ताहम बात याद आती है जहन में। मैं रट्टा मार के कुछ नहीं बोलता हूँ ना, कभी मैंने किसी मदरसे में किताब रट्टा किया। ये मैं बेहोशी हुजूर की तरीक़त मिलत मुसलमान का खास करम है। उन्होंने अपनी निगाह से मुझे क्या पिलाया उसका नतीजा। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मेहमान भाई बचपन से तो साथ में खेले हैं, रिश्ते में हमारे फूफा अली भाई बैठे हुए हैं और हमारे बुआ के बेटे यहाँ बैठे हुए हैं, मामू बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी के बारे में एकदम
हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा है तो अपने जगहों का दीदार करा दिया। रब फरमाता है मूसा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब हजरत मूसा ने बार बार फरियाद किया, रब कहता है अच्छा मेरी तजल्ली को देखना है तो दूर की तरफ देखो, वो है दूर की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पहाड़ की तरफ निगाह की थी। रब तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली का एक जर्रा से जर्रा जिसे मैं अपनी ज़बान से नहीं कह सकता कितना छोटा तो नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे रब्बानी। अपनी तजल्ली का एक जर्रा हजरत रब तबारक व तआला ने पहले दूर की तरफ देखा। हजरत मूसा ने दूर की तरफ देखा था, रब की तजल्ली को डायरेक्ट ना देखा, इनडायरेक्ट पहाड़ को देखा। रब ने अपनी तजल्ली को पर डाली। रब की तजल्ली पड़नी थी कि वो दूर वो पहाड़ रेगा रेगा होकर रात भर का धुआं भर जमीन पर फैल गया। और हजरत मूसा बेहोश ताब ना लग सके। इनडायरेक्ट रब की एक जर्रा बराबर तजल्ली देखने का ये अंजाम कि हजरत मूसा बेहोश हो गए तो ताब ना ला सके। लेकिन वो मेरा मुस्तफा जो सवेरे के आज सिदरतुल मुंतहा में जब जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह फरोगे तजल्ली से मेरे आगे चलूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। जबकि जिब्रील क्या है? नूरी बसर, नूरी बसर जिब्रील फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। जब उनका ये कहना कि मैं आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा, लेकिन मेरे मुस्तफा वही ये नहीं कहते कि जब तू फरिश्ते होकर जल जाओगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। लेकिन मुस्तफा आगे बढ़ते गए, आगे रब सवारी मिली। उसके बाद जो अल्लाह वाक़या है फतावा करामाते गौसिया में सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने ये भी लिखा है कि जब मुस्तफा करीम को मेराज जाने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत हुई, रब के बाद जब मुस्तफा को किसी सवारी की जरूरत हुई, फौरन मासूमी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को पेश कर दिया और अब्दुल कादिर जिलानी के मुक़द्दस कंधों पर कदम रखकर मुस्तफा जब आगे बढ़े तो उसका नतीजा दुनिया ने देखा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब 5वीं सदी हिजरी में शहर जिलान में पैदा होते हैं तो तारीख गवाह है, दुनिया जानती है कि अब्दुल कादिर जिलानी के शानों पर मुस्तफा के कदम के निशान हो। ये सच्चाई है। तो आका आगे तशरीफ ले गए। मकाम काबा कौसैन में दो कमानों की दूरी के बीच से रब के जलवों का दीदार किया और खाली दीदार ही नहीं किया, कलाम भी किया। दो कमान की दूरी कितनी होती है? अगर खींचा जाए दो कमानों की करीब को तो मुश्किल से 2 फुट, बहुत बड़ा कमान होगा तो 3 फुट। इतनी दूरी से महबूब ने रब के जन्मों का मुशाहिदा किया, दीदार किया, कलाम किया, बात किया, वापस आ गए। ना मूसा कलीमुल्लाह की तरफ बेहोश हुए और ताब ऐसी कि जब आए तो पता चला मूसा कलीमुल्लाह बेहोश थे, लेकिन मुस्तफा बेहोश नहीं हुए। तो पता चला कि मेरे मुस्तफा को अल्लाह तबारक तआला ने एक अलग एहसास दिया। कहा जिब्रील से सब मेराज है महबूब अपना याद आता है कि गिदड़ भागते थे गोया जैसे शेर आया हो, कि गिदड़ याद
ज़मीने करबला की सखे दीवार वो अली का घर। ज़मीने करबला की सखे दीवार वो अली का घर। खुदा की राह में कुर्बा लुटाना याद आता है। खुदा की राह में कुर्बा लुटाना याद आता है। और शेर को बहुत सारे मौलाना ने लिख कर दिए और लंबा कलाम है और मौजूद को दूसरा है। बस आखिरी शेर आप समाप्त सुनवा लें। दुनिया की तमाम तारीख तो हमारे नौजवानों को याद है, लेकिन अभी गौसे पाक का महीना आएगा, खूब लंगर हम बनाएंगे, लेकिन 80% लोगों को ये नहीं मालूम कि सरकार गौसे आज़म गाड़ी के लिए भाई आपकी वालदा माजिदा का नाम क्या, आपके वालिद माजिद का नाम क्या, आपके दादा कौन थे, आपके नाना के क्या कारनामे हैं। किरमिश डार की कहानी को हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं। सिलेबस में आज हुक्मरानों और बादशाहों और इश्तारों की कहानी को पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तारीख को जिंदा रखें। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जिस तरह मुस्तफा जाने अहमद के कब्र अनवर के चारों तरफ दीवार बनाने का मंसूबा, शीश की दीवार नीचे बनाने का मंसूबा क्यों पाया? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दीन की कैसे खिदमत की, कैसे उमर बिन खत्ताब ने फकीरी के बादशाह करके ईरान को फतह किया, किस तरह हजरत सुमैया के जिस्म नाज़नीन पर जिसमें वजू खास पर भाले चढ़ा कर उन्हें मौत के आगोश में छुपा दिया गया। ये तारीखें हम अपने औलादों को नहीं पता, हमें तो ये पता नहीं। अगर गौसे आजम के लंगर की बिरयानी का एक दाने का हक अदा करना चाहे तो पहले सरकार से इतना गौसे आजम की सीरत को याद करो। उनकी वालदा का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके दादा का नाम क्या है, उनकी फूफी का क्या नाम है। ये पूरा घराना वलियों का है। सरकार गौसे आजम के खानदान के एक फर्द से विलायत रखती है, लेकिन अफसोस कि हम अपनी कौम को सिर्फ महदूद कर दिए, सिर्फ बिरयानी तक, लंगर तक, जलसे तक, फातिहा तक, और उसके बाद हमने उन्हें तमाम मुकद्दस नसूस कुदसिया के कामों से सबक हासिल कर लिया। वो सानी फातिमा साले की जानों में नजर है जो, वो सानी फातिमा साले की जानों में नजर है जो, मेरे वो सानी फातिमा साले की जानों में नजर है जो, हमारे गाँव से मुर्गे जिलाना याद आता है। वो जाके सिर्फ इतना ही कहा ख्वाजा बुलाते हैं। हक अदा करना जरूरी है। हम हिंद की सुल्तान के वो हमारे बादशाह, उनकी रियाया है, अपने बादशाह की एक करामत को बताना जरूरी पड़ता है। कलाम भले लंबा है। ये जाके सिर्फ इतना ही कहा
फज़लिही व रहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फज़ल, उसकी रहमत पर खूब चर्चे करें, खुशियां मनाएं। इस्लाम में फितरी दी है और फितरत का ये तकाजा है कि बंदे को रब की तरफ से जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो दिल गमज़दा हो जाता है। कोई मुश्किल वक्त आए, रोजगार जब आग लग जाए, जल जाए, टूट जाए, घर में कोई नाकाबिले बर्दाश्त हादसा हो जाए, खसारा हो जाए, तो इंसान का दिल टूट जाता है, गमज़दा हो जाता है। ये फितरत है। वही फितरत का ये भी तकाज़ा है कि बंदे को जब कोई एजाज़ मिलता है, कोई इनाम मिलता है, कोई फायदा होता है, तो बंदे का दिल खुश होता है। मिसाल के तौर पर कोई अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी लग जाए, कोई भटकते हुए बेरोजगार तो उसका दिल खुश होता है। क्यों? अल्लाह की तरफ से इनाम मिला, ये एजाज़ मिला। ये तो फितरत है खुश होने की। तो रब फरमा रहा है, ऐ महबूब, आप कह दो कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत के खूब चर्चे करें और खुशियां मनाएं। तो जब आम खुशी हमें मिलती है, दुनिया की खुशी हासिल हुई, तो दिल खुश हो जाता है और खुश होकर एक दूसरे को शेयर करने का, मिठाइयां खिलाने का दौर चल पड़ता है। घरों को सजाया जाता है, दोस्त अहबाब को बुलाया जाता है, उनके बीच अच्छाई बयान की जाती है। तो बताओ, जब मुस्तफा करीम का जब मिलाद इस दुनिया में हुआ और मुस्तफा रहमत है और सबसे बड़ी रहमत है, सबसे बड़ी नेमतें उजमा है, इस बात की दलील कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुरान चीन कर कह रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलमीनों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब सबसे बड़ी नेमतें उजमा हमारे लिए क्या? मुसादे मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा। और रब ने फरमाया, तो दुनिया, ऐ महबूब, अगर हम तुम्हें ना पैदा करते तो कुछ भी ना पैदा करते। और पैदाइश से माने ये होता है मिलाद। जो उलमाए रब्बानी बैठे हुए हैं, और मैं कोई आलिम नहीं, कोई बड़ा मुफक्किर नहीं, बस कुछ नहीं, बस इन उलमा की मोहब्बतें और आप सबकी मोहब्बतों और मुर्शिद की दुआओं का नतीजा। कहीं उससे कोई खिलाफे सलाह, कोई अदब बेअदब बात निकल जाए तो मैं चाहूंगा कि मेरे मुफ्तियाने किराम जो बैठे हैं मुझे बताएंगे जरूर, रोकेंगे जरूर, समझाएंगे जरूर। यही मेरी कामयाबी का राज है, मैं ये चाहूंगा। तो सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा का आना, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ महबूब, अगर हम तुम्हें ना पैदा करते तो कुछ भी ना पैदा करते। तो पता चला कि ये जो माल मिला मुस्तफा की मिलाद के सदके, ये औलाद मिली मुस्तफा के मिलाद के सदके, ये काबा मिला मुस्तफा के मिलाद के सदके, कुरान मिला मुस्तफा के मिलाद के सदके, और ये हवाएं मिली मुस्तफा के मिलाद के सदके, ये फिजाएं मिली मुस्तफा के मिलाद के सदके। गज की कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात की तमाम आराइशें, ये पैगंबर, ये नबी, ये रसूल, ये सहाबा, ये ताबईन, ये तबे ताबईन, ये सिद्दीकीन, ये हिदायत का जरिया, ये हिदायत की रोशनी, ये जिंदगी के अय्याम, ये सांस, ये आज, ये औलाद, जो कुछ भी हमें मिला तो रब ने कह दिया है पहले क़यामत का सदका। अब बताओ, मुस्तफा की आमद पर हम जिक्र न करें, जो सबसे बड़ी नेमतें उज़मा है, हम उस पर खुशियां ना मनाएं, क्योंकि रब ने अपने महबूब को सारे आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और मुस्तफा इस रूए जमीन पर मौजूद है। होली बर्थडे आप मोहम्मद हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि मुस्तफा इस रूए जमीन पर मौजूद है। अब मुस्तफा की मौजूदगी का ये सबूत है कि पहले की नबियों की तरह, पहले के नबियों के उम्मतियों की तरह हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं हो रहा। वो इज्तिमाई अज़ाब हमारे ऊपर नाज़िल नहीं हो रहा। गुनाहों पर गुनाह, बेहयाई पर बेहयाई, बेशर्मी
अखलाक हमारी कौम, बदकिरदार हमारा मसला, शराब के जाम हमारी कौम के नौजवान टकराए, बेहयाई बेशर्मी ऐसी हो गई कि हमारी कौम की बेटियां मुर्तद होती चली जा रही है। हमारी निगाहें अभी तक बेसाइयां आवारा थी, निगाहें भी इतनी आवारा हो गई जिसकी कोई मिसाल नहीं। उसके बावजूद भी हजरत हूद के कौम की तरह हमारी कौम को पत्थरों की बारिश नहीं हो गई। हजरत नूह की कौम की तरह हमारी कौम के उनको पानी से गर्क नहीं दे दिया जा रहा। हजरत लूत की तरह हमारी कौम का हश्र नहीं हो रहा। हजरत मूसा की नाफरमानी करने वालों नाफरमानी करने वालों की तरह मुस्तफा की उम्मत का हश्र नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, मा कान अल्लाहु यज़लिमु अल-मुत्तक़ीन, ऐ महबूब जहां तुम मौजूद होगे वहां अज़ाब नाज़िल नहीं करेंगे। तो हमारे ऊपर इज्तिमाई अज़ाब नहीं हो रहा। हजरत नूह की तरह, हजरत नूह की तरह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कौम की तरह इज्तिमाई अज़ाब जिक्र और कौमों की तरह हमारे ऊपर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मुस्तफा मौजूद है और रब ने कह दिया है, ऐ महबूब हमने तुम्हें तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है और तुम जहां मौजूद हो वहां अज़ाब नाज़िल नहीं करेंगे। मुस्तफा की मौजूदगी के ये सबूत है और हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं हो रहा। तो मुस्तफा की मौजूदगी और मुस्तफा की आमद का सदका, मुस्तफा का मिलाद इस खाकी गिनती में सबसे बड़ा अजीबोगरीब वाक़या मुस्तफा की पैदाइश का। वो मुस्तफा जिसके आने में ये समझा कि सूख चुके ऊँटनियों के और बकरियों के दूध के थनों में दूध के फुवारे जारी जारी। वो मुस्तफा जिसकी आमद में ये समझा कि सूख चुके पेड़ के ठूठों में हरी पत्तियां उगना शुरू हो गई। वो मुस्तफा जिसके आने का ये समझा कि 1000 साल से जल रहा आग सारा अपने आप ठंडा हो गया। साहिब किस्सा के महल के अंदर तंदूरे गिर कर जमीन पर आ जाए, मुस्तफा की आमद का एजाज़ है। उसी मुस्तफा हम मिलाद मनाते हैं और मिलाद मनाने की खुशी में हम चरागा भी करते हैं, रोशनी भी करते हैं, झंडे भी निकालते हैं। इन तमाम चीजों का अगर कोई सबूत मांगे तो बता देना कि मुस्तफा की मिलाद और जश्न मनाना और खुशी मनाना, मुस्तफा का जिक्र करना सुन्नते इलाहिया भी है, सुन्नते पैगंबर भी है, सुन्नते सहाबा भी है, सुन्नते ताबईन भी है, सुन्नते तबे ताबईन भी है, सुन्नते अइम्मा मुजतहिदीन भी है, सुन्नते खुलफाए राशिदीन भी है। याद करो कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मीसाक की दुनिया की तमाम लोगों को इकट्ठा किया, रब खुद अपने महबूब की मिलाद मना रहा, जिक्र कर रहा। ऐ दिलों बंदिया, पहले तमाम दुनिया की रूहों को इकट्ठा करके रब ने वादा किया, अल्लाह सुबह तमाम दुनिया की रूह ने कालू वाला यानी कोई अमानत है ये एक्सेप्ट किया, कबूल किया। उसके बाद रब तबारक व तआला का हुक्म होता है, जिब्रील एक और मजमा इकट्ठा करो, एक और जलसा इकट्ठा करो। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि अरे अभी तो दुनिया की तमाम अरवाहों को इकट्ठा करके तूने अपनी वहदानियत का इकरार करा लिया। रब फरमाता है जिब्रील वो मेरी वहदानियत का जलसा है, अब मेरे महबूब की रिसालत का जलसा अब हज़रत जिब्रील ने तमाम गिरोह अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया। रब मुखातिब होता है अंबिया की तमाम अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया। रब मुखातिब होता फरमाता है गिरोह अंबिया, हाँ देखिए मुस्तफा का मिलाद किस तरह हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया के जलसे के बीच में, अंबिया के मजमे के बीच में अपने महबूब का मिलाद, अपने महबूब की आमद का जिक्र कर रहा है। ऐ गिरोह अंबिया, हम तुम्हें नबूवत का ताज अता फरमाएंगे,
हिदायत का चिराग अता फरमाएंगे, तुम्हें किताब और सहीफे अता फरमाएंगे। जब तुम्हारी किताब के कानून चलते रहे, तुम्हारे सहीफों पर, तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुए तमाम सहीफों पर लोग अमल करते रहे, और ऐसी वक्त दुनिया में ऐसा कोई आ जाए, कोई ऐसा पैदा हो जाए जो तुम्हारी बातों की तस्दीक कर दे, तुम्हारी किताबों की तस्दीक कर दे, तुम्हारी सहीफों की तस्दीक कर दे, तो ऐ गिरोहे अंबिया, तुम समझ जाना दुनिया में मेरे महबूब हो गया, दुनिया में मेरा महबूब चल पड़ा। अब तुम्हारी किताब मखलूक हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर नाज़िल होने वाली किताबें मखलूक हो जाएंगी, तुम्हारी शरीयतें मखलूक हो जाएंगी, तुम्हारे कानून मुतबी हो जाएंगे। अब क़यामत तक उसी मेरे महबूब का दीन बाकी रहेगा, क़यामत तक उसी मेरे महबूब का नाज़िल होने वाली किताब बाकी रहेगी, क़यामत तक उसी मेरे महबूब के बनाए हुए उसूल और कानून लागू रहेंगे, और तुम मेरे महबूब की इताअत करना, मेरे महबूब के पीछे हो जाना। लफ्ज़ इत्बा का इस्तेमाल हुआ, इताअत कर लेना। उसी इताअत को प्रैक्टिकली तौर पर निभाने के लिए सबे असरा तमाम गिरोहे अम्बिया ने मुस्तफा जान रहमत की इमामत में जिसने जिस्मानियत के साथ नमाज पढ़ी कि हमारी रूह ने वादा किया है कि जब महबूबे दो आलम जलवागर हो जाएंगे, मुस्तफा का जब मिलाद हो जाएगा, आखिरी नबी दुनिया में पैदा हो जाएगा, तो हम उसकी इताअत करेंगे। उसी इताअत के वादे को प्रैक्टिकल तौर पर निभाने के लिए मुस्तफा के पीछे बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया किराम ने नमाज अदा करके उस वादे का हक दिया। तो ये सुन्नत इलाहिया भी है, मुस्तफा की मिलाद मुनक्किद करना सुन्नत अंबिया भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब खताए इस्तिहादी हुई, लफ्ज़ खता न कहिए, खताए इस्तिहादी यानी कि जान बुझकर नहीं की जाती है, अमर के अंदर। अब खताए इस्तिहादी में उम्मा बैठे हुए हैं, गुनाह नहीं बल्कि सवाब में भाग 300 साल का मुसलसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम होते रहे। दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वालों में चंद लोग शुमार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की विदाई में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा की विदाई और दुनिया में भेज देने के गम में, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को खुदा में, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़या करबला के बाद, और सैयदतुल निसा, सैयदा तैयबा, नय्यरा मुनीरा, सैयदा फातिमा के हज़रत नबी करीम की दुनिया से रहमत कर जाने के बाद तारीख में 5 लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं, 5 लोग से ज़्यादा रोने वाले लोग हज़रत आदम लोग हैं। खताएं मार नहीं हो रही। जब दिल में ख्याल आया, फतलक आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। जब दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जब जन्नत लिखा, लौह महफूज में जहां लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, वहीं बगल में लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के पत्तों की तरफ निगाह हुई थी, जहां जहां रब का नाम, उसी के बगल में एक और नाम मोहम्मद। जन्नत के बागात, जन्नत के दरवाजे पर लोहो कलम, लोहो कुर्सी, अर्शो कलम, सब जगह ला इलाहा इल्लल्लाह के बगल में मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। सबकी दुहाई दे डाली। जब रब से फरियाद की है बारे इलाह, तो उसी नाम मोहम्मद के तुफैल तो दुनिया में जिसे आखिर जमाने में जलवा कर करेगा, वो आखिर जमाने में जिसके आने से, जिसकी तालीमात से चारों तरफ उजाला हो जाएगा, सिसकती हुई इंसानियत को निजात का रास्ता मिल जाएगा, गर्दन में डूबी हुई इंसानियत को निजात का रास्ता मिल जाएगा। उसी नाम मोहम्मद के तुफैल मेरी खताओं को माफ फरमा दे। तो कुरान में दर्ज हो गया, सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात, उनकी खताएं माफ हुई। अब तक क़यामत तक के लिए औलाद आदम को यह हुक्म हो गया कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर दो तो मेरे महबूब की दया में मोहब्बत पर
तमाम अंबिया ने अपने अपने जमाने में हजरत आदम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मुनक्किद किया। हजरत आदम ने अपने बेटे शीश को बसारत दी कि शीश आखिरी जमाने में एक नबी जलवा कर होगा जिसकी तालीमात से यतीमों मिस्कीनों बेवाओं को हक मिल जाएगा, जिसकी सैयद कयामत चलती रहेगी। जब तुम्हें कोई मुश्किल वक्त आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है जन्नत के पत्तों पर बागानों पर उस मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। जब तुम्हें कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उसी नाम मोहम्मद का सहारा लेना जो आखिर जमाने में पैदा होने वाला है। मुस्तफा का मिलाद हजरत शीश ने मनाया, हजरत यहया ने मनाया, हजरत जकरिया ने मनाया। एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, वो तवील हो जाएगा, सबके वाक़यात को मैं बताने लगूंगा। हजरत इब्राहीम नबी तस्लीम अल्लाह के खलील राह खुदा में अपने रब की रजा के लिए, रब का एक नाम सुनने के लिए हजरत इब्राहीम ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उस इब्राहीम खलीलुल्लाह को मौला इब्राहीम तुम मेरा एक घर बनाओ। हजरत इब्राहीम ने काबा बनाया। काबा की तामीर हजरत इब्राहीम के ज़माने में पहली तामीर नहीं है, इस पर डाउट ना हुई है। काबा का वजूद हजरत आदम अला नबी तस्लीम से लेकर दीगर मुख्तलिफ दौर में होता रहा। इस वक्त जो काबा के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो लगभग 10वीं या 11वीं तामीर। हजरत इब्राहीम को हुक्म होता है तुम्हें मेरा घर बना, तुम्हें उठाने ढूंढते हो तो काबा आसमानों की तरफ उठा लिया गया, ये पानी के बुलबुले की शक्ल में रहा। हजरत इब्राहीम की निशानदेही के लिए हजरत जिब्रील अपने परों को बिछा कर जगह बताते हैं कि असली काबे की हद यह है। हजरत इब्राहीम ने काबा बनाना शुरू किया। अब काबा जब ऊंचा हो गया, यहीं से मुस्तफा का मिलाद शुरू हो रहा है। मुस्तफा जाने जन्नत की आमद के चर्चे शुरू हो रहे हैं। काबा जब ऊंचा होता गया, अब ऊंचाई पर चढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम हजरत इब्राहीम अला नबी तस्लीम को जबल अबू कुबैस का एक पत्थर चट्टान अता हुआ, जिस पर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम अला नबी तस्लीम ने काबे की तामीर की। अब काबे की जब तामीर हो गई, उस पर खड़े रहे हजरत इब्राहीम, तामीर हो गई। फिर उसके बाद एक वक्त गुजरा, काबा तामीर मुकम्मल हो गया। फरमाता इब्राहीम इस घर के तवाफ के लिए लोगों को बुलाओ। उस वक्त तक कोई चलिए पर तो वहां के भाई नहीं कहता था। हजरत इब्राहीम फरमाते हैं है बारे आप दूर चली तो पर नहीं तो यहाँ तक आई नहीं देता है, हमें जिसे तेरे घर के तवाफ के लिए आवाज दो। उस वक्त का हुक्म होता है इब्राहीम आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम। अब ये मौजूद से बात हज की तरफ चली जाएगी, मामला थोड़ा सा हट जाए, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो फिर रब का हुक्म होता है इब्राहीम तू मेरा एक घर बना लिए हो गया। मेरे घर के तवाफ के लिए लोगों ने आवाज देगी। कयामत तक मर्दाने हक सर पर कफन बांध कर मेरे घर के तवाफ के लिए आते रहेंगे। इब्राहीम काबे को बनाने का मेहनताना मांगो, क्या मांगते हो? काबे को बनाने की उजरत मांगो, क्या मांगते हो? हजरत इब्राहीम अला नबी तस्लीम फिर उसी पत्थर पर खड़े होते जबल अबू कुबैस का ये पत्थर कितना मुकद्दर पत्थर रहा होगा। जिंदगी का मेरी हर लम्हे मुझ पे
कहते कई बारे ला तू काबे की उजरत देना चाहता है, ए कबीर तू काबे का मेहमाना ही लेना चाहता है, तो नबूवत का जो सिलसिला तूने मुझ तक पहुंचाया है और आखिर जमाने में तेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला है। मैं जानता हूं बारेला मैं तेरा खलील हूं, लेकिन आखिर जमाने में जो पैदा होगा वो तेरा हबीब है। अगर तू काबे का मेहमाना देना ही चाहता है अब्बे कबीर, तो भेज नबी को मेरी पुष्ट से दुनिया में जलवा करते हो। हजरत इब्राहीम ने काबे के मेहमाने के तौर पर क्या मांगा था कि मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश मेरी नस्ल से हो, और दुनिया जानती है कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जो नस्ल आई कुरैश के खानदान में सबसे अच्छी नस्ल में सबसे अच्छे इंसानों की शक्ल में मेरा महबूब आकाए नामदार बदरी ताजदार सैयदना इब्राहीम की नस्ल से जलवा करवा। इसीलिए तो मुस्तफा ने फरमाया था मैं अपनी माँ आमिना का ख्वाब था, हजरत ईसा की बसारत था और हजरत इब्राहीम की दुआ, यानी मुस्तफा अपने वजूद के बारे में बता रहे हैं कि मैं अपने दादा इब्राहीम की दुआ जबरे उद्वैस के पत्थर पर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम ने जो मुस्तफा की पैदाइश मुस्तफा का मिलाद किया था, उस मिलाद का मैं सबब हूं। और सुनो हजरत इब्राहीम की उम्र तवील थी, अपनी पूरी जिंदगी लाखों पत्थरों पर सैयदना इब्राहीम ने ठोकर मारी होगी, चट्टानों पर चले हुए कदम रखा होगा, लेकिन किसी पत्थर पर कोई असर ना पड़ा। लेकिन जबले उद्वैस के इस पत्थर पर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम ने जब मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद पढ़ दिया तो आए मुकर्रमा जाने वालों, मुस्तफा के मिलाद की बरकत से अल्लाह तबारक तआला को हजरत इब्राहीम की ये अदा इतनी पसंद आई कि लाखों करोड़ों पत्थरों पर कदम रखने वाले सैयदना इब्राहीम अला नबी तस्लीम के कदम रखने की कोई हैसियत नहीं, लेकिन जिस पत्थर पर जब उसी पत्थर पर कदम रख के इब्राहीम ने अल्लाह के महबूब का मिलाद पढ़ दिया तो कयामत तक के लिए रब को वो अदा इतनी पसंद आई हिफाजत के तौर पर दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह पर रख दिया और कह दिया कि जब तुम हज करने के लिए आओ, काबे के तवाफ के लिए आओ, उम्रा के लिए आओ, इबादत के लिए आओ, आखिरी फर्ज अदा करने के लिए आओ, अपने दीन को मुकम्मल करने के लिए आओ, तो ऐ लोगों जब तक मेरे महबूब की पैदाइश की निशानी की तरफ हाथ करके चूम नहीं लोगे न तुम्हारा हज मुकम्मल होगा न तुम्हारा उम्रा पूरा होगा। लोग पूछते हैं कहते हैं सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, हम क्यों मनाते? पहली बात तो सहाबा का कोई अमल न करना हमारे लिए हुज्जत नहीं। मिसाल के तौर पर सहाबा ने बिरयानी नहीं खाई, आज बिरयानी खा रहे हैं। सहाबा ने अंडा फ्राई नहीं खाया, आज अंडा फ्राई खा रहे हैं। सहाबा ने हवाई जहाज पर सफर नहीं किया, ये बताया ना उनके जवाब के लिए, वरना सहाबा ने तो ऐसा मिलाद मनाया है कि सहाबा तुमने तो जंग बदर में भी, तलवारों के साए में भी, ओहद में भी, हुनैन में भी, असहाब सुफा के चबूतरे में भी, मुस्तफा के जुर्मुन में भी, उनका एक एक लम्हा मुस्तफा का मिलाद करने में उन्हें कहा। लेकिन अगर कोई कहे जाहिलों को जाहिलाना जवाब, आलिमों को आलिमाना जवाब, जब कोई कहे सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया तो फिर कहते हैं सहाबा हवाई जहाज में चढ़े थे। सहाबा के जमाने में सिर्फ गोश्त का जिक्र है, अब तुम बिरयानी भी खा रहे हो, कबाब भी खा रहे हो, कोफ्ता भी खा रहे हो, चिकन बर्गर भी खा रहे हो,
कि सहाबा ने खाया, सहाबा ने शेरवानी नहीं पहनी। सहाबा के जमाने में तो ये हालत थे कि अगर कोई इंतकाल कर जाता था, कोई सहाबा तो ऐसे ऐसे वाक़े भी पेश आए हैं कि अगर सर ढका जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर खुला ढका जाता था तो सर खुल जाता था, और सर ढक दिया जाता था, फिर पैर में हरी घास पत्तियां डाल के उसे ढककर उसके नमाज़ जनाजा पढ़ के उसे दफना दिया जाता था। आज 25,000 रुपए के सूट पहन जा रहे हैं। सहाबा की दलील ना दो, अब दलील देना चाहते हो तो सहाबा ने किस तरह मिलाद बनाया सुनो मेरे प्यारे। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मुस्तफा के साथ अपने आकाए नामदार मदनी ताजदार के साथ हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुस्तफा करीम के साथ मैं हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के करीब से निकला। अब ध्यान देना, मैं मुस्तफा के साथ, हजरत अबू दर्दा फरमाते हैं मैं मुस्तफा करीम के साथ हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरा तो आवाज आ रही थी। मुस्तफा के सहाबी हजरत आमिर अंसारी अपने अजीजों अकारीब, अपनी औलादों, अपने खानदान को इकट्ठा करके बैठे थे। आज जैसे अजीजा मोहम्मद शफीक साहब, उनके नईमुद्दीन साहब और दीगर लोगों की बुलाने पर हम सब इकट्ठा बैठे हैं, अपनी औलादों को, अपने अहबाब को इकट्ठा करके हजरत आमिर अंसारी बैठे हुए हैं और कह रहे हैं यही है वो पीर का दिन, यही है वो पीर का दिन कि जिस पर मुस्तफा करीम की पैदाइश हुई। अल्लाह का हम शुक्र बजा ला रहे हैं, हम लोग सना कर रहे हैं कि पीर के दिन अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे बीच जलवा कर दिया। तो हजरत अबू दर्दा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाते हैं और कहते हैं आमिर अंसारी, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अगर तुम ये कर रहे हो तो सुनो, तुम्हारे जैसा करने वाला कयामत तक उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब है। आज अगर हम बैठ कर मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, मुस्तफा की पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं, यानी मुस्तफा का मिलाद कर रहे हैं, मुस्तफा के औसाफ हमीदा को बयान कर रहे हैं, सीरत तैयबा का जिक्र हो रहा है, हजरत आमिर अंसारी की सीरत तैयबा का जिक्र कर रहे हैं, हजरत आमिर अंसारी भी मुस्तफा की नात पढ़ रहे थे, हजरत आमिर अंसारी भी मुस्तफा की आमद के चर्चे कर रहे थे। तो हम जब अगर कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्यों बदगुमानी के फतवे लगाए जाते हैं? अगर फतवे लगाना है तो मुस्तफा पर लगाओ, अगर फतवे लगाना है तो जिब्रील अमीन पर लगाओ, फतवे लगाना है तो अबू दर्दा पर लगाओ, फतवे लगाना है तो हजरत आमिर अंसारी के ऊपर लगाओ। फिर सहाबा का दूसरा वाक़या समान फरमाइए। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये को नकल किया है हजरत इब्न अब्बास के हवाले से कि मैं मुस्तफा करीम की पैदाइश की खुशी में मिलाद मनाता था। उसके नतीजे मुस्तफा करीम ने खुद मुझे बसारत दी कि तुम जैसा, खुद कहा कि तुम जैसा जो क़यामत तक करेगा अल्लाह तआला उसके ऊपर रहमतों के दरवाजे खोलेगा। आज हम भी कर क्या रहे हैं? मुस्तफा की आमद के चर्चे कर रहे हैं, मुस्तफा की आमद का जिक्र कर रहे हैं। मुस्तफा करीम मस्जिद नबी से बाहर निकलते हैं, हल्के की शक्ल में, जैसे की शक्ल में सहाबा बैठे हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबा किस लिए बैठे हुए हैं? क्या माजरा है, क्या मामला है? तो सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि उस रब ने हमारे बीच आपको मबऊस किया, यानी आपका मिलाद हमारे बीच हुआ, वरना हम जाहिल कौम थे,
अरब के बर्बर और बुद्धू कहलाते थे। हमारा कोई वकार न था, हम न खाने का तरीका जानते थे, न पहनने का तरीका जानते थे। या रसूल अल्लाह, हम इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं, अल्लाह की हमको सरा बयान कर रहे हैं, रसूल की नात पढ़ रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि हिदायत का सरचश्मा बनाकर या रसूल अल्लाह आपको रब ने हमारे बीच मौजूद कर दिया, हमारे दीन पैदा करवा दिया, जिसके नतीजे से आज हम हिदायत के शिकार कर जाते हैं। वो अरब की जाहिल लोग जिसे दुनिया पहचानती न थी, जिसे कोई जानता न था, या रसूल अल्लाह आपके आने से, आपके कदमे नाज से हम जब टच हुए तो आज हम बैठकर आपके चर्चे हुए जमीन पर करते हैं तो हजरत बिलाल हबशी के कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। या रसूल अल्लाह आज हमारे जमीन पर बैठ के हम आपका मिलाद मुनक्किद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पर हमारी कबूलियत के झंडे बोलने दिए जा रहे हैं। आका मेरे फरमाते हैं यकीनन इसलिए बैठे हुए हैं वो नीचे की कसम जो दुनिया में भी लोगों को जन्नत की बशारत दे दे, क्या वो नहीं जानते कि मेरे सहाबा किस लिए बैठे? लेकिन नहीं, मुस्तफा अहद ले रहे हैं, वादा ले रहे हैं, अहद करो कि तुम इसीलिए बैठे हुए हो, यानी मेरा मिलाद मना रहे हो, इसीलिए बैठे हुए हो, अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हो, अल्लाह की हमको सना बयान कर रहे हो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे बीच मुझे दिया। साहबा फरमाते या रसूल अल्लाह हम अहद करते हैं, वादा करते हैं, हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि आज हम जो हिदायत की रोशनी कहलाते हैं, सहाबा हिदायत के सितारे कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हिदायत के सितारे हैं। तो या रसूल अल्लाह हम आपके हमारे बीच आपका मिलाद होने की वजह से हम हिदायत के सितारे कहलाते हैं। या रसूल अल्लाह आपके सबके हमें काबा की अजमत का पता चला। या रसूल अल्लाह आपके आमद के सदके कुफ्र और शिर्क की जो घटाएं सारी थी वो दूर हो गए। या रसूल अल्लाह आपके आने से बेवाओं को, यतीमों को हक मिल गया। या रसूल अल्लाह हम वादा कर रहे हैं कि इसीलिए बैठे हुए हैं। तो मेरे मुस्तफा ने अगर गलत होता तो वही मुस्तफा रोक देते, लेकिन मेरे मुस्तफा ने रोका नहीं। ये नहीं कहा कि साहबा ये तुम शिर्क कर रहे हो, कुफ्र कर रहे हो, बिदअत कर रहे हो, नाजायज कर रहे हो। मेरे मुस्तफा खुद होते खुश होते हैं और कहते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अगर तुम इसी चीज के लिए बैठे हुए हो तो सुनो, तुम जैसा कयामत तक जो कोई करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देगा। तो यकीनन आज जब भी मस्जिद में आने बात करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देगा। खुलफाए राशिदीन ने मिलाद मनाया, खुलफाए राशिदीन के बनाने के बड़े तरीके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मिलाद की खुशी में जिसने एक दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। आज मरहुमा सितारा भी के इन फर्जंदों ने जो कुछ भी एहतमाम इंतजाम किया मिलाद की खुशी में, वहाँ एक दिरहम का कौल है, यहाँ न जाने कितने दिरहम मोहब्बत में सरसाद हो के मिलाद की खुशी में मोमिन खर्च करता है। तो पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं जिसने मिलाद की खुशी में एक दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ है। अरे हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं मिलाद की खुशी में जिसने अपनी नेक जायज कमाई को खर्च किया उसने इस्लाम को जिंदा किया, इस्लाम को जिंदा किया। जुन्नूरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मिलाद की खुशी में जिसने क़याम किया, मिलाद की खुशी में जिसने खर्च किया, गोया जंगे बद्र और हुनैन में उसने हिस्सा लेके जन्नतियों के लिस्ट में अपना नाम लिखा। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु करीम
फरमाते हैं कि जिसने मिलाद की खुशी में 1 रुपए खर्च किया, 1 दिरहम खर्च किया, बेखौफ बेहिसाबो किताब जन्नत में जाने को उसने रास्ता किया। लोग कहते हैं कि सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, तो जो जैसा सवाल वैसा उसको जवाब देना। ताबईन का जमाना आया, सिद्दीकीन का जमाना आया, सब ने मिलाद मनाया। ये झंडियां कहां से साबित है, ये कुमकुमे कहां से साबित है, ये रोशनाई कहां से साबित है? तरह तरह के सवाल जहन में नौजवान पीढ़ी में डाला जाता है। फिजूल खर्ची का नाम दिया जा रहा है। एक मिशन चला, व्हाट्सएप में कोई पढ़ा होगा कि ईद मिलादुन नबी की खुशी में ये लाइट डेकोरेशन लंगर करने से बेहतर है किसी यतीम गरीब की शादी कर दिया जाए। जब मिलादुन नबी का महीना आता है तभी यतीम गरीब की शादी का ख्याल आता है, वरना करो न साल भर कौन रोका है तो भाई। फिर जब जवाब नहीं मिलता तो कहेंगे कि मुस्तफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पैदाइश 12 रबीउल को नहीं है, दूसरी तारीख को है। तो हम कहते ठीक है, हमको 12 को मना लेना, 13 को मना लेना, 5 को मना लेना, 17 को मना लेना। तुम पर हुमायूं की जमानत का बादशाह, तुम पर हुमायूं यमन के बड़ा बादशाह, लाखों की फौज लेके शहर मक्का को फतह करने के लिए। उसके बाद मदीने की तरफ हुआ कि मदीने को फतह करें। मुस्तफा की पैदाइश के 1000 साल पहले, मुस्तफा की पैदाइश के 1000 साल पहले यमन का बड़ा बादशाह हुमैरी मदीना फतह करने के लिए निकलता है। अहले मदीना में उस वक्त ईसाई और यहूदी आबाद था। यसरब नाम था, बलावल का घर जिसे कहा जाता था। तो हुमैरी के खौफ से अहले मदीना के लोगों ने अपने आप को शहर के अंदर बंद कर दिया। मदीने की सरहद उस जमाने में चारों तरफ बड़ी मजबूत ऊंची दीवार थी, उसको दरवाजा अंदर से किले की शक्ल में बंद कर दिया। महीनों तो हुमैरी की फौज घेरा डाले खड़ी है, रास्ता तलाश कर रही है कि इस किले के अंदर हम जाएं और मार काट करें, कत्ल करें, खून बहाएं, इस शहर को हम खाको खून में तड़पा दे। मुस्तफा की आमद के पैदाइश से 1000 साल पहले का वाक़या है। महीनों हो गए, कोई उसे रास्ता नहीं सूझ रहा। अहले मदीना के लोग भी बेपरवाह हैं, दरवाजा बंद करे मस्ती के साथ अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक दिन हुमैरी अपनी फौज को सुबह मुआयना करते हुए तंबुओं के सामने से जब गुजरा तो क्या देखा कि कुछ मेरे फौजियों के तंबुओं के सामने उम्दा किस्म के खजूरों की जूठी गुठलियां बनी हुई। उसके काम खड़े हो गए। मेरे खाने के सामान में तो सब था, उस जमाने में तो अनाज चलते थे, सब था, ये फल तो ये खजूर तो नहीं था। और हर तंबू के सामने जूठी खजूरों की गुठलियां, वो भी अच्छी किस्म की, बाहर ढेर की शक्ल में पड़ी हुई है। मामला क्या है? फौरन आवाज लगाई, कमांडरों को बुलाया गया, फौजियों को बुलाया गया। तो मैं हुमैरी कहा कड़क आवाज से बताओ, मेरे खाने के सामान में कुछ नहीं था, हमारी रसद के लिए चीजें मुहैया नहीं कराई गई थी, लेकिन तुम्हें अभी तक इसमें खजूरों की गुठलियां कहाँ से मिली? क्या मामला है? फौजियों ने कहा, ऐ बादशाह, आप तो हुक्मरान है, आप बादशाह की खिदमत करने के लिए आपके हरम में बहुत से लोग मौजूद हैं, खाने की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इस शहर खाकोपुर में बरपाने के लिए, कर्मधारत करने के लिए, इसको जीतने के लिए, जिस शहर को चारों तरफ से हम घेर कर खड़े हुए हैं, उसको घेरे हमें जाने के अंदर अर्सा गुजर गया है और हमारे खाने का पूरा अवसर खत्म हो गया। जब हम भूख से बिलबिलाए हैं, जब हमारे जिस्म कमजोर होते चले जा रहे थे, हम परेशान हाल थे, लाखों की ये तादाद है, तो
उम्दा किस्म की खजूरों की बड़ी बड़ी बोरियां रोज शाम और इस शहर के लोग अपनी दीवार की तरफ से हमारी तरफ फेंक दिया करते हैं और इन्हीं खजूरों को खा खा के हम सैराब होकर की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो फिर मेरी घर के नीचे की जमीन खसक गई। जिस शहर को खाबो खून में तड़पाने के लिए हम हिंदुओं से डेरे डाले पड़े हैं, नंगी तलवारें चमकाते हुए उस शहर को हम घेरे खड़े हैं। वो शहर के लोग चाहे देखो खाने का कोई इंतजाम ना करते तो मेरी फौज को वैसे ही मर जाए। कुछ वजह जरूर है, कुछ मामला जरूर है। अमन का झंडा लहरा दिया गया। अब यहीं से झंडा हो रहा है मुस्तफा की अमन के 1000 साल पहले। तो हुमैनी ने अमन का झंडा लहराया, आवाज लगाई, आए अहले यसरब के लोगों, हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, हम तुमसे मुकाबला नहीं करेंगे, तुम दरवाजा खोल दो, इस राज को पास कर दो। राज क्या है, इसकी वजह क्या है, ये तुम बता दो, हम लौट कर चले जाएंगे। दरवाजा खोला गया तो फिर हुमैनी के पास अहले यसरब के वो दानिशवर जो उस वक्त यहूदी और नसरानी थे वो आते हैं और कहते हैं, हुमैनी सुन, हम नसरानी यहूदी हैं और हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है कि आखिरी जमाने में हिदायत के कुछ चुके शराब को रोशनी देने के लिए दलदल में डूब चुकी इंसानियत को, भटकती हुई सभ्यता सिविलाइजेशन को इंसाफ के तराजू में पलने को भारी करने के लिए हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है कि आखिरी जमाने में एक पैगंबर इस रूए जमीन पर आएगा और उसका ये मस्कन होगा। वो शहर मक्का में पैदा होगा, हिजरत करके यहाँ आएगा, उसके ये औसाफ़े हमीदा होंगे, उसकी ये खासियतें होंगी, उसके दंदान ऐसे होंगे, उसके रुखसार ऐसे होंगे, उसकी जुल्फें ऐसी होंगी, उसका किरदार ऐसा होगा, उसका अखलाक ऐसा होगा। लाखों उसके औसाफ़े हमीदा में से एक औसाफ़े हमीदा उसकी ये भी होगी कि वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया करेगा। उसके दरवाजे पर आए हुए अपने दुश्मन को भी वो उम्दा किस्म के खाने का सामान मुहैया कराएगा। तो उसी अजीम पैगंबर, उसी दुनिया के पेशवा और रहनुमा के लाखों औसाफ़े हमीदा पर अमल करते हुए हमने उसके एक औसाफ़े हमीदा पर अमल किया है कि भूख से बिलबिलाती तेरी फौज वो हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है। हमने उसी पैगंबर मोहसिने इंसानियत के तरीके पर अमल करते हुए एक फौज को खाने के लिए काम किया, आंखों से आंसू के धारे बहे। तो हुमैनी यमन का ऐसा आधी से ज्यादा दुनिया में जिसकी हुकूमत कांपने लगता है, रोने लगता है, आवाज देता है, अरे अहले यसरब के लोगों, जिस नबी के औसाफ़े हमीदा जरे खूबसूरत हो वो नबी के चेहरा के तरह खूबसूरत नहीं होगा। जिस नबी के तरीके जरे खूबसूरत हो वो खुद नबी के तरह खूबसूरत नहीं होगा। अब मैं तुमसे जंग नहीं लड़ूंगा, अब मैं कुछ जमाना पाऊं ना पाऊं, अब मैं कम से कम उसी जमीन पर वो नबी आने वाला है, जिस जमीन पर वो मोहसिने इंसानियत आने वाला है, जिस दरो दीवार से उसके कदमों की धूलें टकराने वाली है, चलो मुझे ले चलो, मैं उन दरो दीवार को चूम लूं, उस जमीन को चूम लूं। तो हो सकता है वो मोहसिने इंसानियत कभी यहाँ से गुजरे, इसके कदमों की धूल चिपक कर इस खंभे में लग गई हो, उसके कदमों की धूल धूल कर चिपक कर इस दीवारों पर लग गई हो। अब दीवानवार तो हुमैनी ने अमन के झंडे के साथ साथ अपने टुकड़े को उतारा, अपने लिबास को, कीमती लिबास के ऊपरी हिस्से को उतारा, नेजे पर लगाकर लहराता हुआ अमन का झंडा, जिस तरह आज 12 रबीउल नूर को मुस्तफा के दीवाने झंडा लहराते
करते हुए मरहबा या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए जाएंगे। ठीक उसी तरीके से मुस्तफा के गुलामी में, मुस्तफा की मोहब्बत में उस आखिरी मुस्लिम इंसानियत के कदमे नाज की धूल कसम का हासिल करने के लिए तो हुमैनी जुलूस की शक्ल में शहरे यसरत यानी मदीने में जाके अपनी कौम के, अपनी फौज के 400 दानिशवरों को वहां बसाता है। उन्हें सोने चांदी दिए जाते हैं और एक खत लिखता है हुमैनी। बड़ा अच्छा वाक़या है, मुस्तफा की दिल में एक कमीज में कनेक्शन है। तो हुमैनी ने एक खत लिखा और खत लिख कर अब जिसे हुमैनी ने बसाया था उनमें से सबसे दानिशवर आलिम के हाथ में दिया और कहा मैं उस मौसले इंसानियत को जमाना पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन मेरा ये खत पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी नस्लों को तुम देते जाए वसीयत के तौर पर। और ये लो खजाना, ये लो सोने, ये लो जवाहरात, ये लो चांदिया, ये लो हिकमत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ये खत नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी उस मौसले इंसानियत आखिरी पैगंबर के हाथ तक पहुंचा देना जिसने ये तहरीर लिखी थी। मैं यमन का बादशाह इस शहर यसरफ पर तशरीफ लाकर यसरफ को रहमतों और बरकतों का घर मदीना बनाने वाले पैगंबर इस्लाम पर अपना ईमान लाया। वो खत दे दिया गया और जब खत दे दिया गया तो 1000 साल बाद जब मुस्तफा पैदा होते हैं शहर मक्का से मुस्तफा को समझ गए सारा 1000 साल बाद जब मुस्तफा पैदा हुए शहर मदीना आप तशरीफ ले जाते हैं। मदीना बरकतों का घर, रहमतों का घर बन जाता है जिसके ऊपर हजरत सुलेमान अला नबी ने इस्लाम तस्लीम दी। उस जमाने में उड़ने की हिमाकत न कर सके, जबकि पूरी दुनिया का चक्कर हजरत सुलेमान अपने तख्त पर बैठ कर चलते थे। लेकिन जब खजूरों का एक झुंड आया, कुछ वादियां आई तो आप अदब से उतर गए। पैदल चलते हैं, तख्त पीछे पीछे चल रहा है, चाहने वाले पीछे पीछे चल रहे हैं। और चाहने वालों ने कहा आकर क्या बात है, पूरी दुनिया का जो चक्कर आपने अपने तख्त पर बैठ कर लगाया, लेकिन ये कौन सी जमीन है जहाँ अपने अदब से पैदल चल रहे हैं। इन वादियों में, इन कटीली वादियों में, इन खजूरों की झुंड में, इन कटीली जगहों पर आप चल रहे हैं। तो हजरत सुलेमान ने फरमाया था, ऐ मेरे चाहने वालों, ये वही जमीन है मदीना जहाँ अल्लाह का आखिरी महबूब जन्म होगा। आखिर जमाने में वो शहर मक्का में पैदा होगा, उसका मिलाद शहर मक्का में होगा। लेकिन जब यहाँ आएगा ना इस शहर में मक्का से ज्यादा दूनी बरकतें अल्लाह यहाँ नाज़िल फरमा देगा। अब जब हजरत नबी करीम 1000 साल बाद पैदा होते हैं और जब हिजरत करके मदीना आते हैं, तमाम चाहने वाले सहाबा ख्वाहिश करते हैं कि पैगंबर इस्लाम मेरे घर में ठहरे। 14 दिन मुसलसल मुस्तफा जाने रहमत के इंतजार में आखिरी नबी मोहम्मद अरबी शहर मक्का से चल दिए हिजरत करके, अब मदीना आने वाले हैं। 14 दिन मदीने के रास्ते में एक टीले पर खड़े हो गए कबीला बनु असलमी के लोगों ने और हजरत बुरीदा और उनके 70 साथियों ने 14 दिन इंतजार किया था मुस्तफा आए उनका इस्तकबाल करें, मुस्तफा आए उनका इस्तकबाल करें। और हजरत अबू बकर ने किस तरह गुलामी का सपना पेश किया। लोग कहते हैं कि झंडा लगाना कहां से साबित है। हजरत जिब्रील अमीन की रिवायत तो दूर की बात, पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क देख लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक और मुस्तफा करीम जब मदीने की सरहद पर तशरीफ लाने ही हुआ था तो हजरत अबू बकर ने अपनी कमीज को उतार कर नेज़े में बांध कर या लाठी में बांध कर झंडे की शक्ल में मुस्तफा करीम के सर के ऊपर लगाया।
ये इश्क था अबू बकर का कि दुनिया जान जाए, कहीं मदीने वालों को ये धोखा न हो जाए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। तो जब मैं अपने जिस्म को अधनंगा कर लूंगा, यानी ऊपर के कपड़े उतार लूंगा और उतार कर उस कपड़े से अपने अमाने को, अपने कपड़े को उतार कर जब मैं झंडे की शक्ल में, परचम की शक्ल में अपने आका मुस्तफा करीम के सर के ऊपर लहराऊंगा, तो दुनिया जान जाएगी कि जो नफीस लिबास पहन करके नूरानी लिबास वाले आगे आगे जा रहे हैं और जिनके सर पर साया किया जा रहा है वो आका है, और जो पीछे बगैर कपड़ों के है वो गुलाम का। इस तरह इस कब्जात के वसीला सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो झंडा सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी साबित था। और रोज़नाई हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा ये बेटा बहुत बड़ा वाक़या जब आमिना का सरकार की पैदाइश के 9 महीने के पहले के क्या क्या मामलात हुए, कब आका जो अपने वालिद के पुष्ट से बदने आमिना बनने हुए, कब क्या हुए, बहुत लंबा वाक़या है। बहरहाल हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जब से मेरा ये लाल मेरे बदन पर आया, जिस रास्ते से गुजर जाती थी उस रास्ते में जो तकिया में लगा लेती थी वो तकिया हफ्तों महीनों महंगा रहता था। जिस कुएं के पास पहुंच जाओ पानी भर के ऊपर आ जाता था। लोगों ने शिकायत की थी मेरे ससुर से कि अब्दुल मुत्तलिब तुम कुरैश के सरदार हो, तुम्हारी बहू बेवा है और ये सोना नहीं देता, जेब नहीं देता कि तुम्हारी बहू इतना महंगा इतना लगाए कि जिसकी खुशबू आज तक हम लोगों को कभी मैसर नहीं हुई। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था, झिझक कर पूछा था अपनी बेवा बहू से, उसने जवाब दिया था कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की निशानी मेरे बदन पे आई है, मैंने कोई इतर नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई, लेकिन जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो रास्ते जिस कुएं के पास पहुंच जाऊँ वो पानी उछाल मारने लगता है, जिस कपड़े को पहनूं वो कपड़ा महकता रहता है, जिस मिट्टी की दीवार पे मैं हाथ लगा दूं वो दीवारें महकती रहती हैं। और हज़रत आमिना ही फरमाती है कि जब मेरे ये लाल दुनिया में जलवा कर हज़रत आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा हज़रत शिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तौर पर वहाँ मौजूद थी। वो फरमाती है और हज़रत आमिना के भी बयान है कि मेरे लाल की विलादत का वक्त हुआ, मेरे घर की छत से सितारे टूट कर मेरे पास आ रहे, इतना नूर इतनी रोशनी हो गई सितारों के जरिए पूरी दुनिया को सजा, सितारे टूट कर आ रहे हैं। हज़रत शिफा फरमाती हैं तक ईमान नहीं लाई थी, दाया बनकर आई थी दुनियावी तौर पर, वरना मुस्तफा की दाया बन गई तो 3 मुकद्दस शख्सियतें पहले ही आ चुकी थी रूहानी और जिस्मानी तौर पर, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए खाली फॉर्मेलिटी तौर पर हज़रत शिफा हज़रत आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माता आई थी। और जब उन्होंने देखा कि बाप इस बच्चे की जनाजत के वक्त इतनी रोशनी, इतनी खुशबू, इतना नूर और ऐसा बच्चा कि हुए जमीन पर बिठा के बेटी में तशरीफ लाया, सरदे के पल लेट कर पढ़ रहा है, कह रहा है, गुदगुदा रहा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये देख कर ऐसे ताज्जुब कर गई और हज़रत आमिना फरमाती है कि इतना उजाला हुआ, इतनी रोशनी हुई कि मैंने खुली आंखों से मुल्के शाम के महलात और मुल्के शाम के महलात के बाहर मुल्के शाम के महल और महलों के बाहर बंधे हुए ऊंट और ऊंटों की गर्दनों में पड़ी हुई रस्सियों को साफ देखने लिया। जबकि अंग्रेज जानते हैं कि शहर मक्का से मुल्के शाम 1150 या 1350 किलोमीटर दूर है।
यह मेरे मुस्तफा की पैदाइश का एहसास है, मुस्तफा की परवरिश किस तरह हुई, क्या क्या इंशाअल्लाह जिंदगी में मौका किया आप लोगों से फिर मुलाकात हुई तो और भी बहुत सारे वाक़िया आपके सामने पेश किए जाएंगे। और वक्त इस बात की ज़्यादा इजाज़त नहीं देता कि पूरी पूरी अच्छी पुकार रही थी, क्योंकि ऐसे हालात थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों की तरफ उठाने जाने के बाद है पौने 600 साल तक कोई तौहीद का चराग जलाने वाला नहीं, 100 साल तक नंगी तलवारें लेकर एक कबीला दूसरे कबीले को कर्ज करने के इरादे से पूरा करता। यूरोप की तारीख, अंग्रेजों का कल्चर, मिशनरी का शेड्यूल और कसूर था। किसी माँ के कोख से अगर कोई अपाहिज बच्चा पैदा हो जाए तो उसे पहाड़ के ऊपर से फेंकवा दिया जाता है। कोई काला बच्चा, अपाहिज बच्चा, विकलांग बच्चा, टेढ़ा टेढ़ा बच्चा, खुद जहर अगर पैदा हो तो उसे फेंक दिया जाता था, क्योंकि ऐसा न हो कि इसको अगर रखा गया तो कौम में आगे चल के बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े प्रोफेसर ब्रिलियंट माइंड नहीं पैदा होंगे। ये तारीख है मुस्तफा की आमद के पहले औरतों का क्या हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं। 100 औरतों के मर जाने के बाद जबरदस्ती 100 के साथ उन्हें जलने और मरने के लिए मजबूर कर दिया, और अगर मजबूर न किया जाए तो उन्हें दुनिया से कटे ताल्लुक कर दिया जाता था, जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, यतीमों के माल को हड़प दिया जाता था, बेवाओं को दर बदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, बेटियों की और बहनों की माल में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, हिदायत का कोई रास्ता लोग नहीं कर रहे थे। भूहट पर मजाक, हंसी, ठिठोली, अय्यासी की दुनिया में चारों तरफ जुल्म की इंतहा हो। माँ की कोख से जब बेटा पैदा होता है उसका दर्द वो माँ ही महसूस करती है, और जब उसके बच्चे को फेंका जाएगा कैसा महसूस। इसीलिए मुस्तफा को इंसानियत के ऊपर, मानव सभ्यता के ऊपर सबसे ज्यादा एहसान करने वाली शख्सियत कहा जाता। ये अपने नहीं, यहूदी राइटर जीरो की किताब लिखने वाले राइटर ने लिखा कि पूरी मानवता के ऊपर 100 सबसे ज्यादा एहसान करने वाली शख्सियतों को जब मैंने मुताला किया तो छान कर घोट कर अलग कर उन 100 शख्सियतों में मानवता यानी इंसानियत के ऊपर, सिविलाइजेशन के ऊपर, सभ्यता के ऊपर सबसे ज्यादा एहसान करने वाला अगर कोई नमूना एहसान करने वाली कोई जात अगर मुझे दिखाई दी है तो वो है पैगंबर इस्लाम क्योंकि उसी तारीफ से यतीमों का माल यतीमों को मिलने लगे, बेवाओं के साथ लोग हुस्न सलूक के साथ निकाह करने लगे, वरना बेवाओं के तो हालत इसीलिए आप सब जानते हैं कि बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, लोग घाट लगा के बैठे रहते थे कि कोई निकले, किसी का कपड़ा चुरा लिया जाए, किसी का माल छीन लिया जाए, गिरो जंगी तलवारें लेके एक दूसरे को कत्ल करने के इरादे से पूरा करते थे। जब एक माँ के बच्चे को फेंका जा रहा था उसके दिल से क्या बात होती थी, मैंने किताबों में पढ़ रखा है, ऐ अल्लाह, ऐ खुदा, कब आएगा वो तेरा पैगंबर मुझे इंसानियत की जिसके आने से सबको हक मिल जाएंगे। बगैर दीदार मुस्ताक है नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ ऐसे वक्त में पैदा हुए
नबी महबूब मेरे हिस्से में आए और फक्र के बिना बर्बाद हो तकलीफ हो जाए, तो रब्बे कदीर ने अपने महबूब को 12 रबीउल अव्वल उस माह में पैदा किया क्योंकि दुनिया ये उंगली ना उठा सके कि मुस्तफा की जो खासियतें हैं वो माह रमजान में पैदा होने की वजह से है। मुस्तफा की जो खुसूसियतें हैं, मुस्तफा का जो एजाज है रजब के महीना में पैदा होने की वजह से है। मुस्तफा को जो खास एजाज और बुलंदी मिली है वो मुहर्रम हराम और शाबान के हुर्मत वाले महीने में पैदा होने की वजह से है। ये वजह नहीं बल्कि रब की ये मंशा थी कि जिस वक्त, जिस माह, जिस घड़ी मेरे महबूब दुनिया में जलवागर हो वो वक्त, वो घड़ी दुनिया में सबसे बेहतर और बुलंद मेरे महबूब के सदके अता हो जाए। चांदनी रात हो और बिछेरा पहर, दोनों आलम के सरे अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। चांदनी रात हो और पिछला जब मेरे महबूब इस दायफानी में जलवागर हो गए, सुबह शादी का वक्त था, 12 रबीउल की घड़ी थी। मुस्तफ़ा इस खाली बेटी में तशरीफ लाते हैं जहाँ जुल्मत लगा था, सख्त खाना था, कोई पर्दे से क्या गिरा कि घर घर में उजाला था। अदालत का, सखावत का, अता का चांद निकला है। मुस्तफ़ा के आने से बेटियों को हक मिला। मेरे सहाबा फरमाते कि या रसूलल्लाह, घरों में अंधेरा है, एक घर में उजाला है। मुस्तफ़ा ने तालीम दी, शिक्षा दी कि जिस घर में उजाला है या उस घर में यतीम की परवरिश हो रही है या कि किसी बच्ची की पैदाइश हो रही है। और जब ये मिशन आम तो दुनिया ने उन्हीं दफनाने जाने वाली बच्चियों को कलेजे से लगा के बाद इस करना शुरू कर दिया। बच्चों को, यतीमों को हक मिलना शुरू हो गया। जिना की तरफ से लोगों ने निगाहें फेर फेर, शराब और नशे से लोग कोसों दूर हो गए। सिर्फ मुस्तफा के दीदार के लिए सहाबा के चबूतरे में सहाबा बैठकर दुनिया के पहले मदरसे में बैठकर इल्म हासिल कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। और मुस्तफा की तालीम का ये नतीजा हुआ कि दुनिया को खाने का तरीका पता चला, पहनने का तरीका मिला, सोने का तरीका मिला, अपनी बीवियों के साथ रात गुजारने का तरीका मिला, बीमारों के साथ भी हुस्न अखलाक के साथ सलूक अच्छा चाहते हुए उनके साथ भी लोगों ने निकाह करना शुरू किया। अब सबूत नहीं माना गया बीमारों को मुस्तफा के जमाने में। अदालत का, सखावत का, अता का चांद निकला है। अदालत का, सखावत का, अता का चांद निकला है। अरब की सरजमी पर आमिना का चांद निकला है। समझ रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे रोज ऐसे बोलना पड़ता भी मैं यहाँ से सीधे सफर करूँगा, भारत में जिला इलाहाबाद जाऊँगा। मुसलसल प्रोग्राम है ये, तो आप लोगों की मोहब्बत ही अल्लाह का करम है कि शुगर का मरीज होते हुए भी चल आ रही है। न घबराओ गुनहगारो, मिलेगा खुद का मुझको। न घबराओ गुनहगारो, मिलेगा खुद का मुझको। शफाअत के फलक पर मुस्तफा का चांद निकला
जफा का जफा का जुल्म का चेहरा उसी दिन हो गया काला। रबीउल नूर में जब से वफा का चांद निकला है, रबीउल नूर में जब से वफा का चांद निकला है। बरोजे हसरे उनको देख कर हम ये पुकारेंगे। अरे यार, मुस्तफा की पैदाइश का मामला है। हजरत शोएबा जो अबू लहब की लौली थी, और अबू लहब कितना बड़ा दुश्मन था मुस्तफा के, कोई मौका नहीं छूटा था मुस्तफा के सामने तौहीद करने की। लेकिन जब उससे सुना ना कि लोगों शोएबा लोगों ने आकर बताया, हजरत शोएबा ने आकर बताया कि अबू लहब मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो भतीजे की खुशी में उसने कलमे की उंगली से शोएबा को आजाद कर दिया था। और अबू लहब जो मरा ना, तो हजरत इब्न अब्बास ने ख्वाब देखा, तो हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि बता पूरी जिंदगी मुझे मुस्तफा करीम की बगावत में जारी है, कोई मौका तुम्हें मुस्तफा की बगावत करने पे छोड़ा नहीं। मरने के बाद क्या मामला, तो वो कहता है मरने के बाद मुझे कोई खैर नसीब नहीं हुई, पूरा बदन चलता रहता है। सिर्फ पीर के इस उंगली से पानी का रिसाव होता है, ठंडक महसूस होती है। मैं उससे चूसता हूँ तो मेरे अजान में पीर के दिन कमी हो जाती है, क्योंकि पीर के दिन जब मेरे भाई अब्दुल्ला के का बेटा पैदा हुआ, उस किसी ने बताओ शोएबा जैसी लोगों आजाद करने पर अबू लहब जैसे बदबख्त को ये मर्तबा दिया, तो हम अहले इश्क मुस्तफा के चाहने वाले, मुस्तफा की याद में जिंदगी पसंद करने वाले, कलमे नाज़िल मुस्तफा पर निगाहों को टिका कर जिंदगी पसंद करने वाले, मुस्तफा पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान पर अमल करने वाले, मुस्तफा के सहाबा से मोहब्बत करने वाले, मुस्तफा जान रहमत पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाले, हम अहले इश्क अगर झूम कर मुस्तफा के इश्क में सलाम व सलाम और नज़राने अकीदत पेश करेंगे, तो बताओ हमारे अज़मात का कोई ठिकाना ही नहीं है। बरोज़े हस्र उनको देख कर हम सब पुकारेंगे। वो देखो आसियो अब आसरा का चांद निकला है, वो देखो आसियो अब आसरा का चांद निकला है। उससे बोले में जो अल्फाज बातें जुमले कर गए हों उसे मैं वज़ू करता हूँ, तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि